सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में आपके अपने YouTube चैनल आयुर्वेद स्टेशन पे। दोस्तों मैं पुखराज साहू पतंजलि मेगा स्टोर नीमच से। दोस्तों आज आपके सामने है पतंजलि के 3 बहुत ही बढ़िया उपयोगी आयुर्वेदिक कैप्सूल। दोस्तों इन तीनों कैप्सूल का उपयोग लोग अलग अलग प्रकार के रोगों को ठीक करने के लिए करते हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी इनको लेकर के बहुत सारे लोगों को डाउट होता है अलग अलग कि इन तीनों के अलग अलग फ़ायदे क्या है, इन कैप्सूल का उपयोग कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, इनका सही डोज क्या है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। दोस्तों आपके सामने है पतंजलि का अश्वगंधा कैप्सूल, दूसरा पतंजलि का शिलाजीत कैप्सूल और तीसरा पतंजलि का अश्वशिला कैप्सूल। दोस्तों सबसे पहले अपन देख लेते हैं इन तीनों की प्राइस में यानी कि एमआरपी में क्या अंतर है। तो पतंजलि का जो अश्वगंधा कैप्सूल है इसकी एमआरपी 90 रुपये है, जिसमें कि आपको इसके 20 कैप्सूल मिलते हैं। पतंजलि का शिलाजीत कैप्सूल इसकी एमआरपी 100 रुपये, इसमें भी आपको 20 कैप्सूल मिलते हैं। वहीं पतंजलि के अश्वशिला कैप्सूल में भी आपको 20 कैप्सूल मिलती है, जिसकी एमआरपी मात्र 100 रुपये, यानी कि तीनों ही कैप्सूल बहुत ही सस्ते हैं। अब दोस्तों मुख्य बात आती है इन तीनों के बेनिफिट्स यानी कि फायदों में क्या अंतर है। तो पतंजलि का जो अश्वगंधा कैप्सूल है ये शरीर की थकान को दूर करता है। अगर आपके शरीर में वीकनेस है, आपकी बॉडी थीन है यानी कि आप पतले हैं, अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ पतंजलि का कैप्सूल उपयोगी रहता है। दोस्तों आप देखेंगे थकान एवं सामान्य दुर्बलता के लिए उपयोगी। अब दोस्तों बात आती है पतंजलि के शिलाजीत कैप्सूल की। दोस्तों आप देखेंगे ये मूत्र विकार यानी कि पेशाब संबंधित रोगों में उपयोगी है। जिन भी लोगों की उम्र ज़्यादा हो गई है, शरीर में बहुत थकान रहती है, हड्डियों में दर्द रहता है, वो इसका उपयोग कर सकते हैं, यानी कि आप देखेंगे सामान्य दुर्बलता एवं मूत्र विकार के लिए उपयोगी। अब दोस्तों बात आती है पतंजलि के अश्वशिला कैप्सूल की। तो आप देखेंगे ये अश्वगंधा और शिलाजीत दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी कि ये अश्वशिला कैप्सूल है। आप इसके बेनिफिट्स देखेंगे तो पाएंगे थकान, तनाव एवं सामान्य दुर्बलता के लिए उपयोगी। यानी कि दोस्तों आप इस कैप्सूल का सेवन मानसिक तनाव को दूर करने के लिए कर सकते हैं, थकान यानी कि फटीग को दूर करने के लिए कर सकते हैं, और अगर शरीर में किसी प्रकार की वीकनेस यानी कि दुर्बलता है तो उसको दूर करने के लिए पतंजलि का अश्वशिला कैप्सूल उपयोगी रहता है। अब दोस्तों बात आती है इन तीनों का अलग अलग डोज या किस तरीके से इनको सेवन करना चाहिए। तो पतंजलि का जो अश्वगंधा कैप्सूल है इसके 1 से लेकर के 2 कैप्सूल आप दिन में 2 बार तक ले सकते हैं। जिनका वजन बहुत ज़्यादा कम है वो सुबह शाम 2-2 कैप्सूल लेते हैं दूध के साथ, तो उनको अच्छा फायदा मिलता है। जिनको सिर्फ थकान रहती है, वीकनेस है, वो इसका 1-1 कैप्सूल सुबह शाम लेंगे तो उनको बेनिफिट मिल जाएगा। वहीं दोस्तों पतंजलि के शिलाजीत कैप्सूल की अपन बात करते हैं तो इसका जो डोज है वो भी 1 से लेकर के 2 कैप्सूल तक दिन में 2 बार दूध के साथ रहता है। दोस्तों बात करते हैं पतंजलि के अश्वशिला कैप्सूल के डोज के बारे में। दोस्तों इसका भी जो डोज है वो भी 1 से लेकर के 2 कैप्सूल तक दिन में 2 बार आप दूध के साथ लेते हैं तो आपको बहुत बढ़िया फायदा मिलता है। अब दोस्तों बात आती है इन तीनों कैप्सूल का सेवन कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। दोस्तों पतंजलि का जो अश्वगंधा कैप्सूल है इसका सेवन महिला पुरुष दोनों कर सकते हैं। साथ ही जिन बच्चों की उम्र 14 वर्ष से ज़्यादा है वो भी अगर दोस्तों अपना वेट बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी पतंजलि के अश्वगंधा कैप्सूल का सेवन पतंजलि के वैद्य के परामर्श से कर सकते हैं। शिलाजीत कैप्सूल के सेवन की बात करें दोस्तों तो क्या इसका सेवन सिर्फ पुरुषों को ही करना चाहिए, महिलाओं को विशेष परिस्थिति में पतंजलि के वैद्य से परामर्श करके इसका सेवन करना चाहिए। दोस्तों अश्वशिला कैप्सूल में ऐसी बात है क्योंकि इसमें भी शिलाजीत मिक्स है तो इसका सेवन सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, महिलाओं को आवश्यकता अनुसार वैद्य द्वारा इसका सेवन कराया जाता है।